नमस्कार दोस्तों, इनिस रूबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। ठीक है, चलिए तो हम लोग जानते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में क्या था। ठीक है, देखिए आज का मैसूर का मतलब हम यहाँ पर देखेंगे। आज की कर्नाटक के क्षेत्र क्या था, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सब क्षेत्र जो थोड़ा थोड़ा अगर देखेंगे तो उस क्षेत्र में इसको मैसूर कहेंगे, मैसूर। ठीक है, लगभग आज का कर्नाटक का क्षेत्र उस समय का मैसूर है। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि मुगलों के पतन के बाद नए राज्यों का उदय होता है, जिसमें आप देख रहे थे बंगाल, बिहार मतलब अवध। ठीक है, अवध और मैसूर, मराठा और सिख। ठीक है, आप देख रहे थे बंगाल, अवध, मैसूर, मराठा, सिख। ठीक है, ये सब नए राज्यों के रूप में सामने आ रहे थे, जिसमें आप देख रहे थे कि पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड, डेनिश, फ्रेंच, यूरोपीय कंट्री का आगमन होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अंग्रेज होता है। ठीक है, और ये अंग्रेज का जो है सामना इन सब से करना पड़ेगा, जिसमें जितना भी युद्ध होगा सब में सभी राजा हारेंगे। लेकिन आप इस वक्त अभी देख रहे हैं मैसूर के साथ आंग्ल का युद्ध। आंग्ल मतलब अंग्रेज, मैसूर। ठीक है, तो इन जितने भी मुगलों के पतन के बाद नए राज्यों का उदय हो रहा है, उन सब छोटे छोटे राज्यों से अंग्रेज का मुठभेड़ होगा, जिसमें आप देखिएगा कि बंगाल वाला क्षेत्र में आप प्लासी और बक्सर का युद्ध देखे थे। प्लासी 1757 में और बक्सर का युद्ध 1764 में, और 1761 में देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है। तो ये फाइनली तय हो जाता है कि ये सब कमजोर पड़ रहे थे उस समय, कारण प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, और मराठा उस समय थोड़ा सा मजबूत भी थे। तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली जो नादिर शाह के सेनापति थे, उनके आक्रमण की वजह से मराठा भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। ठीक है, युद्ध लड़ते लड़ते, और ये बात अंग्रेज़ों के लिए पॉजिटिव हुआ। ठीक है, अंग्रेज को सहायकता हुआ उससे लड़ने में, मराठों से। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक होगा वो मराठा ही होगा, लेकिन अभी आप फिलहाल देख रहे हैं मैसूर। तो मैसूर में आप देखिएगा तो विजयनगर साम्राज्य रहता है। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद तालीकोटा का युद्ध होता है, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है, और बैंकट द्वितीय जो रहता है 1612 ईस्वी में बाडियार वंश की स्थापना करता है। ठीक है, बाडियार वंश की स्थापना करता है, और मंत्री रहते हैं देवराज प्रथम और नंदराज। तो यहाँ पे नंदराज के शासन में आप देखिएगा कि डिंडीगुल के फौजदार किनको बनाया जाता है, हैदर अली को। हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में मैसूर के कोलार में हुआ है। यहाँ पर हैदर अली ही आधुनिक शस्त्रागार का भी स्थापना करते हैं डिंडीगुल में। आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य, और यहाँ तालीकोटा की युद्ध 23 जनवरी 1556 में, और ये बाडियार वंश के जो राजा रहते हैं वो कृष्ण रहते हैं। ठीक है, कृष्ण रहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अंग्रेजों के साथ 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें प्रथम पूछेगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, 2 साल तक चला है। 67 से 69 यहाँ उस समय गवर्नर थे ब्रेलस्ट। ठीक है, ब्रेलस्ट ये थे। मद्रास की संधि के तहत समाप्त हो गया था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें आप देखिएगा 1769 में मद्रास की संधि होती है, और इसमें जो है अंग्रेज हार जाते हैं। तो उस समय जितना भी नए छोटे छोटे राज्य था, उससे जब युद्ध हो रहा था तो राज्य हार जा रहे थे। लेकिन ये पहला ऐसा शासक है हैदर द्वितीय जो अंग्रेज को हराए हैं, दक्षिण भारत के पहला शासक जो अंग्रेज को पराजित किए हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 1780 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, 4 साल तक चला है, और यहाँ पे अंग्रेज की तरफ से गवर्नर थे बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है,
और ये बारेन हेस्टिंगस जो है मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में होता है और इसी के तहत द्वितीय अंग में सूर्य युद्ध समाप्त होता है मंगलौर की संधि के तहत 1784। हैदर अली का इसमें मृत्यु हो जाता है 1782 ईस्वी में और इसके बाद उस युद्ध का नेतृत्व जो है उनका बेटा टीपू सुल्तान करता है। फिर आगे देखेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 82 2 साल तक चलता है। इसमें कर्नवालिस थे गवर्नर अंग्रेज की तरफ से और यहाँ श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसमें देखेंगे टीपू को आधा राज्य खोना पड़ जाता है और ये फ्रांसीसी से मदद मांगने के लिए फ्रांस चले जाते हैं और वहाँ पर जैकोबियन क्लब जो वहाँ पे फ्रांस की क्रांति के बाद जो उसका स्थापना हुआ था उसी में वो हिस्सा लेता है। ठीक है, चलिए 1799 में देखेंगे तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। उसमें मैसूर से सहायक संधि जो बाडियार वंश के शासक थे कृष्ण, उनसे सहायक संधि करवा लिया जाता है। ठीक है, अंतिम में। ठीक है, और इस तरीके से मैसूर का पतन हो जाता है। फिर आगे हम देखेंगे कि मैसूर हार जाते हैं। ठीक है, और अंग्रेज का वर्चस्व बना रह जाता है। फिर अगला देखेंगे अंग्रेज के साथ हम मराठों का युद्ध करवाएंगे और फिर सिखों का युद्ध करवाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आगे हम लोग मराठाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें आप शिवाजी को देखिएगा। तो शिवाजी का जो है जन्म देखेंगे तो 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में पूना के शिवनेर के किला में हुआ था शिवाजी का जन्म। शिवाजी के पुत्र थे संभाजी और राजा राम। संभाजी को देखिएगा तो इनका पुत्र थे साहू जी। संभाजी के बारे में आपको याद रखना है, ये जो शिवाजी हैं ये समकालीन रहेंगे। उस समय मुगल में शासक हैं, मुगल में औरंगजेब। ठीक है, ये थोड़ा सा का जन्म में अंतर देखिएगा। इनका जन्म हो रहा है कब? 1627 में और इनका होगा 1617 में। तो लगभग 10 साल ही क्या रहेंगे, छोटा है। ठीक है, 10 साल बड़ा है औरंगजेब, तो 10 साल में थोड़ी औरंगजेब शासक बन जाएंगे। ठीक है, तो फिर आगे चल के लेकिन ये दोनों एक दूसरे के समकालीन रहेंगे, है ना, क्योंकि 10 साल का ही उम्र, जैसे आप और हम हैं, 10 साल आपसे लगभग हम बड़े होंगे। तो आप देख लीजिए कैसे है। शिवाजी का बात करेंगे तो संभाजी ये औरंगजेब का पुत्र अकबर द्वितीय है। ये भाग कर चला आता है संभाजी के पास और संभाजी ना शरण दे देते हैं। उसके बाद ये औरंगजेब संभाजी को बहुत दर्दनाक मौत देता है। आप सुने होंगे कि नाव उखाड़ के फिर जिंदा में ही उंगली वगैरह काट के और फिर औरंगजेब बहुत दर्दनाक मौत देता है। और इनके पुत्र जो साहू जी हैं उनको उठाकर ले जाएंगे। जिनको आप सुने होंगे, बताए होंगे कि साहेब ए खबर, इनको जो बंदी बना लिया है औरंगजेब, साहेब ए खबर, इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है संभाजी राजा थे, तो संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम यहाँ का शासक बन जाते हैं। पहले रायगढ़ में रहते हैं और फिर बाद में चले जाते हैं सतारा। ठीक है, और वहाँ पर आप देखिएगा इनके पुत्र हैं शिवाजी और इस तरीके से शासन चल रहा है कब तक, 1700 तक। कौन? राजा राम यहाँ पे हैं और इनके पुत्र को तो लेके चला गया है, अभी आएंगे तब ना शासक बनेंगे। तो यहाँ तक तो 1700 तक यही रहते हैं। फिर आगे शिवाजी वहाँ का सतारा का राजा रहेंगे और ताराबाई संरक्षिका के रूप में वहाँ पर रहेंगी, क्योंकि शिवाजी द्वितीय क्या है, छोटा है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि साहू जी रिलीज हो गए 1707 में आएंगे, तो इनसे युद्ध करना पड़ेगा ताराबाई से, क्योंकि इतना लंबा टाइम तक वहाँ पे रह जा रही है शासन में कि भूल गई कि यहाँ पे किसका हक था। ठीक है, क्योंकि लंबा टाइम से उनका बेटा ही था, तो वो सोच रही हैं कि अब तुमको हम, कोई भी आदमी सोचेगा लंबा टाइम तक रहता है तो थोड़ा लालच तो रहता ही है कि किसी का भी वही हक था, लेकिन क्या है, हमारा बेटा है तो वही हम रहेंगे। इस तरीके से लड़ने लगता है। तो खेरा का युद्ध होता है किनके साथ, साहू जी के साथ। ठीक है, और जिसमें साहू जी के हाथ में सत्ता चला आता है, सतारा पर अधिकार किनका हो जाता है, साहू जी का। और इनका इस सब में मदद कर रहे थे बालाजी विश्वनाथ, है ना। तो बालाजी विश्वनाथ जो हैं मदद करते हैं इनको 1713 ईस्वी में प्रथम पेशवा के रूप में, मतलब पेशवा का पद दिया जाता है, पेशवा बना दिया जाता है। ठीक है, मदद करने की वजह से।
उसके बाद 1731 में देखेंगे तो बरना की संधि होता है किनके साथ, साहू जी और शिवाजी द्वितीय के साथ, ये जो राजा राम का क्या है, पुत्र है। ठीक है, फिर आगे देखिएगा 1749 में साहू जी का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो मदद कर रहे हैं साहू जी का कौन, पेशवा। ठीक है, लेकिन अब ये पेशवा को पद ना देके, राजा ना बना के, किसको बना दिए, अपना खून खानदान को लेके आ गए हैं। अब वो खानदान में कौन है, तो ये शिवाजी का बेटा कौन आ जाएगा, राजा राम द्वितीय। ठीक है, इनको राजा बना देंगे कौन, ये साहू जी। ठीक है, तो साहू जी जो कि क्या ताराबाई की पोता नहीं हो जाएगा, पोता, ये बेटा है तो बेटा का बेटा क्या, पोता। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 1750 में पेशवा और राजा राम द्वितीय के बीच, अब ये पेशवा में लड़ाई होगा ना, साहू जी के निधन के बाद पेशवा बच गए हैं और यहाँ राजा राम, दोनों लड़े गए हैं, क्योंकि मदद, इसका का नाम मदद हम किए, हम शुरू से रहे और आपको अपना खून याद करने लगे, खून को राजा बना के जा रहे हैं अपने खानदान को। ठीक है, दोनों के बीच संगोला का संधि होगा और उसमें पेशवा क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। और आगे पेशवा का पद देखिएगा क्या आएगा, जिसमें पहला पेशवा के रूप में कौन है, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, अब आगे यहाँ पे थोड़ा सा शिवाजी के बारे में देखिए कि कौन कौन सा युद्ध शिवाजी लड़े हैं, ये शिवाजी। ठीक है, शिवाजी के बारे में याद रखिएगा, एक अफजल खां करके थे, ये इनको मारने के लिए आए थे शिवाजी को। ठीक है, 1757 में अफजल खां की हत्या करते हैं कौन, शिवाजी। ठीक है, उसके बाद शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा है। औरंगजेब उस समय ये उभरता हुआ मराठा के क्षेत्र में उभरता हुआ आदमी थे, मजबूत शासक के रूप में दिल्ली तक इनका शासन हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए औरंगजेब नहीं चाहता है कि कोई शक्तिशाली राजा के रूप में, चाहे कोई शक्तिशाली क्षेत्र के रूप में हमारे सामने आए, तो मुगल को इससे चिढ़ हो रहा है, जिसमें औरंगजेब बैठा हुआ है। औरंगजेब का मामा आता है शाइस्ता खां, इनको भी पराजित कर देते हैं 1663 में। देखिए याद कीजिएगा, 57 63, 63 के बाद अगला साल 64 है। 64 में सूरत पर विजय, मतलब सूरत पर अधिकार कर लेते हैं कौन, शिवाजी। और उसके बाद पुरंदर की संधि के लिए बुलाते हैं और 66 में बंदी बना लेता है औरंगजेब, किनको, शिवाजी को। फिर वहाँ से शिवाजी कैसे करके भागते हैं और फिर दोबारा से सूरत पर विजय हासिल कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ से भागने के बाद उसके बाद 1774 में देखेंगे तो रायगढ़ में ये अपने आप को छत्रपति की उपाधि लेते हैं और वहाँ पर काशी के विद्वान जो रहते हैं, प्रसिद्ध विद्वान, उनसे अपना राज्य अभिषेक करवाते हैं गंगा भट्ट से। किनसे, गंगा भट्ट, जो कि काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे, और अपने आप को उपाधि देते हैं छत्रपति का। ठीक है, और पता है इसके पीछे भी कहानी है, छत्रपति क्यों उपाधि दिए, क्योंकि ये नॉर्मल नाम से जाते तो इनको पीछे बैठा दिया दरबार, मुगल दरबार में इनको पीछे बैठा दिया, तो इनको बहुत बुरा लगा कि किसी क्षेत्र का हम क्या हैं, राजा हैं। ठीक है, सुल्तान हैं, राजा हैं, और तब हमको क्या कर दिया, पीछे बैठा है। तो फिर ये अपने नाम में ही ऐसा लगाएं, कुछ नाम ही सुन के ऐसा लगे कि क्या है, राजा है। तो फिर आगे चल के आप देखिए इनका नाम भी कैसा है, राजा राम करके, है ना, अपने नाम में ही राजा लगा लेते हैं और फिर छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। तो ये था, जिसमें हम आगे पेशवाओं को देखेंगे कि आगे कौन कौन से पेशवा आते हैं, जिसमें आप देखिएगा कि प्रथम पेशवा के रूप में कौन है, तो बालाजी विश्वनाथ, और दूसरा पेशवा जो है बाजीराव प्रथम है। फिल्म देखे हैं ना, मराठा, फिल्म का नाम क्या है, पूछा है, बाजीराव प्रथम वाला, जो बाजीराव मस्तानी, नहीं फिल्म का नाम नहीं, बाजीराव मस्तानी है। तो उसमें यही बाजीराव के बारे में बताया हुआ है। अगला है बालाजी बाजीराव। ठीक है, उसके बाद है माधवराव प्रथम, नारायण राव, रघुनाथ राव और माधव नारायण राव प्रथम और बाजीराव द्वितीय। ठीक है, और इन्हीं का अंतिम में जो आएगा वो नाना साहब रहेंगे, जो कानपुर से नेतृत्व करेंगे कहाँ, 1857 की क्रांति में। और अवध से कौन रहती है, बेगम हजरत महल, जो लखनऊ से करेगी नेतृत्व 1857 की क्रांति में। अच्छा, ये सब जो नया नया राज आ रहा है, बंगाल, अवध, मैसूर, मराठा, इन सारे क्षेत्र से आदमी फिर निकलेगा, जो अंतिम में बचा रहेगा
इन सबको संधि कर करके पेंशन दे दे के हटाया जा रहा है। याद है आपको, सब में पेंशन दिया जा रहा है, अंतिम में जैसे ही हार रहा है तो ये जो पेंशन दे दे के तो फिर आएगा पेंशनधारी आदमी सब जगह 1857 की क्रांति में। और यहाँ से मराठों की तरफ से नाना साहब रहेंगे जो कानपुर से अपना नेतृत्व करेंगे, ठीक है। और अवध के क्षेत्र से लखनऊ से कौन लड़ेगी, लखनऊ बेगम हजरत महल, ठीक है। चलिए मिटा दें, मिटाएं, आप लोग उतार लिए हैं। चलिए आगे हम लोग पेशवा के बारे में देखते हैं, ठीक है। पेशवाओं के बारे में देखते हैं। चलिए प्रथम पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ। पेशवा को देखेंगे, पेशवा रहने दो। उसके बाद देखेंगे पेशवा का नाम, देखिए बालाजी विश्वनाथ। इन ऐसे विश्वास करके याद कर सकते हैं, इन पे विश्वास किए, इनका मदद किए थे साहू जी का मदद किए थे ना बालाजी विश्वनाथ। 1713 से 1720 तक रहेंगे, लगभग 7 साल, ठीक है। दूसरा बाजीराव आते हैं, बाजीराव प्रथम आते हैं, ठीक है। ये 1720 से 1740, लगभग कितना 20 वर्ष, ठीक है। उसके बाद अगला शासक आते हैं बालाजी बाजीराव ये रहते हैं 40 से 61 तक, 1740 से 61 तक। अब याद कीजिए 1761 इन्हीं के समय में क्या होगा, इन्हीं के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध होगा, ये मराठा के क्षेत्र में, ठीक है। और याद कीजिए नादिर शाह ये 1739 ईस्वी में आते हैं। ये लुटेरा है, ईरान के शासक है, कोहिनूर हीरा लेके भाग जाएंगे, यही ना, रंगीला बादशाह के दरबार से, ठीक है। और फिर अगला इन्हीं का सेनापति आएगा अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली कब आए हैं, 1761 में। किस क्षेत्र में, मराठाओं से लड़ेंगे। और ये मराठा में पेशवा के पद पर कौन है, तो पेशवा के पद पर है बालाजी बाजीराव, ठीक है। अगला जो है कौन है, बालाजी बाजीराव, ठीक है। फिर इनका मृत्यु हो जाएगा, ठीक है। और बाजीराव प्रथम जो आप फिल्म में देखे हैं वो है, देख लीजिएगा फिल्म, ठीक है। तो इसमें हार किसका होता है। और यहाँ से मान लीजिए अंग्रेज हैं, तो यहाँ तो बाहरी आक्रांता ही आकर क्या कर दिया, इनको युद्ध में परास्त कर दिया। अब मराठा के पास तो सेना पूरा हार गया, क्योंकि इधर से जो है अहमद शाह अब्दाली भी है, इनको अवध का नवाब शुजा-उद-दौला मदद कर रहा था, ठीक है। कितना बेवकूफ़ था, मदद कर रहा था कि तुम क्या करो, क्योंकि उस समय कोई भी बाहरी आक्रांता आ रहा है तो उसको रोकने के लिए कोई राजा नहीं है। यहाँ तक कि और अवध के नवाब बुला रहा है कि तुम आओ लूटो, याद है नादिर शाह वाला में भी। और इसमें क्या है, लूटने के लिए बुला रहा है। तो उस समय मराठा ऐसे हैं जो उस समय उभरने हैं, सामने आ रहे हैं रोकने के लिए, जो बाहरी आक्रांता है। लेकिन इससे फायदा किसको पहुंच रहा है, अंग्रेज को, क्योंकि ये हार जाते हैं, फिर अंग्रेज इनसे लड़ेंगे, मराठा से आंग्ल मराठा युद्ध होगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें। उसके बाद अगला जो है पेशवा के रूप में आते हैं बालाजी बाजीराव हो गया। उसके बाद आता है माधवराव, कौन आते हैं, माधवराव, ठीक है, माधवराव प्रथम, ठीक है, माधवराव प्रथम।
उसके बाद आते हैं नारायण राव, नारायण राव, ठीक है। कौन आते हैं? नारायण राव। उसके बाद रघुनाथ राव, रघुनाथ राव, ठीक है। मिटा दें, इसको मिटाएं। रघुनाथ राव, ठीक है। फिर अगला जो है माधव नारायण राव पर द्वितीय, माधव नारायण राव द्वितीय, माधव नारायण राव द्वितीय, ठीक है। माधव नारायण राव द्वितीय। उसके बाद आ जाएगा बाजी राव द्वितीय। कौन आता है? बाजीराव द्वितीय। और फिर इन्हीं का बेटा रहता है नाना साहब, साहिब, ठीक है, नाना साहब। और यही लड़ते हैं कानपुर से, कानपुर से कहाँ? 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व करते हैं। कौन? नाना साहब। तो ये इन्हीं का रहते हैं वंशज, ठीक है। और पेशवाई पद में देख लीजिए, पहला रहता है बालाजी विश्वनाथ, दूसरा रहता है बाजीराव प्रथम, तीसरा बालाजी विश्वनाथ। इन्हीं के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध होगा, ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है। उसके बाद है माधव राव प्रथम, नारायण राव, रघुनाथ राव, माधव नारायण राव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, और इन्हीं का बेटा नाना साहब। इनको ये कानपुर से नेतृत्व करेंगे 1857 की क्रांति में। चलिए, तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे, ठीक है। आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। आंग्ल मराठा युद्ध में देखिएगा 3 आंग्ल मराठा युद्ध होगा। आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। आंग्ल मराठा युद्ध में देखेंगे तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो हो रहा है 1775 से 1752 तक, ठीक है। वारेन हेस्टिंगस यहाँ पे शासक है, वारेन हेस्टिंगस, ठीक है, वारेन हेस्टिंगस। और ये सालवाई के संधि के तहत समाप्त होगा, सालावाई की संधि के तहत समाप्त होगा, ठीक है। और यहाँ पे पेशवा रहते हैं माधव नारायण राव। कौन रहते हैं? माधव नारायण राव, ठीक है, ये रहते हैं माधव नारायण राव, माधव नारायण राव हो जाएगा ऐसे करके शॉर्ट में, माधव नारायण राव। दूसरा जो देखेंगे, देखिएगा माधव नारायण राव, देखिए मिटा दिए हैं, देखिए कहाँ पे मिटा है, मतलब ये पानीपत के तृतीय युद्ध। अहमद शाह अब्दाली लिखिए, अहमद शाह अब्दाली 1761 ईस्वी में, अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच होता है? मराठाओं के बीच। मराठा इसमें कौन थे? बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव रहते हैं, ठीक है। देखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, 1803 से 1805, ठीक है। और ये संधि जो है वसीम के संधि के तहत समाप्त होगा, और वेलेजली रहेगा यहाँ का गवर्नर, वेलेजली, ठीक है। और मराठा रहेगा बाजीराव द्वितीय, ये बाजीराव द्वितीय। मराठा की तरफ से कौन है? बाजीराव द्वितीय। और तीसरा में भी रहेंगे, दूसरा है नहीं,
दूसरा है। तीसरा में भी यही रहेंगे, बाजीराव द्वितीय। ठीक है, तीसरा 1817 से 1818 में हुआ, 17 से 1818, 17 से 1817 से एक साल तक चला है 1818। ठीक है, और यहाँ पे हेस्टिंगस है, कौन है? वारेन हेस्टिंगस। इसमें लॉर्ड विलेजली है दूसरा में। तीसरा में हेस्टिंगस है, बाजीराव द्वितीय है, और संधि हुआ है पूना का, पुणे की संधि के तहत समाप्त होगा। और दूसरा जो है वशीन की संधि के तहत, वशीन की संधि, और पहला सालाबाई की संधि के तहत समाप्त होगा। ठीक है, लास्ट दोनों में है बाजीराव द्वितीय, दूसरा और तीसरा में बाजीराव द्वितीय है, पहला में कौन है? ये माधव नारायण राव, माधव नारायण राव। ठीक है, पहला में हेस्टिंगस, दूसरा में विलेजली, और तीसरा में वारेन हेस्टिंगस है। ठीक है, और सालाबाई की संधि, वशीन की संधि और पूना के संधि। नीचे दोनों में बाजीराव प्रथम है। पहला आंग्ल मराठा युद्ध पूछेगा 75 से 82 तक चला है। दूसरा 1803 से 1805 तक 2 साल चला, 1817 से 1818। ठीक है, पहला का लंबा टाइम तक चला है। सालाबाई की संधि, वारेन हेस्टिंगस, पहला आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, मराठों के साथ, और इसमें हार जाएंगे कौन? मराठा, क्योंकि ऑलरेडी 1700, देखिए 1761 में पानीपत के, उसके बाद बंगाल के क्षेत्र में आप देख रहे हैं 1757, उसके बाद अंतिम बक्सर का युद्ध 1764 में, इसके बाद हो रहा है, देख रहा है 1764 का युद्ध अंतिम। चलिए, तो अभी हम लोग देख रहे थे आंग्ल मैसूर युद्ध, मराठा युद्ध देखे, और आंग्ल सिख युद्ध अब देखेंगे। इसमें देखिए आंग्ल सिख युद्ध में लक्ष्मण सेन के नाम से एक व्यक्ति रहता है जो गुरु गोविंद सिंह के दरबार में जाता है, इनको अपना गुरु मानता है। गुरु गोविंद सिंह इनको बंदा बहादुर के नाम से बुलाते हैं। बंदा बहादुर जो है 2 सिक्का इन गुरुओं के नाम पर सिक्का भी चलाते हैं, गुरु नानक के नाम पर और गोविंद सिंह के नाम पर। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के नाम पर 1716 ईस्वी में गुरदासपुर के युद्ध के बाद इनको जो है कि दिल्ली में ले जाके हत्या कर देता है। बंदा बहादुर का हत्या हो जाता है 1716 ईस्वी में। आगे अगला शासक आते हैं रणजीत सिंह। रणजीत सिंह 1792 से 1839 तक कहते हैं। पंजाब जो है, इनके मरने के बाद पंजाब कमेटी बन जाता है उसमें, और वो कमेटी 12 मिसलों में बटा हुआ रहता है, छोटा छोटा गुट में, जिसको हम बोलेंगे मिसल। ठीक है, और उसी में से एक मिसल था सुकर चकिया मिसल। सुकर चकिया मिसल सुकर चकिया मिशन से ही कौन थे? रंजीत सिंह थे, जिनके पिता थे महा सिंह। ठीक है, इनका 2 राजधानी था, लाहौर और अमृतसर, जिसमें हम देखेंगे कि धार्मिक राजधानी अमृतसर में था और राजनीतिक राजधानी लाहौर में था। ठीक है, किनका? रंजीत सिंह का। आगे हम देखेंगे कि अंग्रेज के साथ युद्ध होगा, किनका? इनका सिखों का युद्ध होगा, जिसमें आप देखिएगा पहला 1854 से 46 में होगा, हार्डिंग के समय में। ठीक है, और ये जो युद्ध होगा वो लाहौर की संधि के तहत समाप्त होगा, जिसमें आप देख पाइएगा प्रथम इसमें देखेंगे आंग्ल सिख युद्ध क्या है, कितना है? हाँ 46 ही है, 45 से 46 उल्टा हो गया, 45 से 46। ठीक है, 1 साल चलता है। ठीक है, आंग्ल सिख युद्ध, सॉरी। ठीक है, देखिए 1845 से 46 तक चलता है, हार्डिंग के समय में। ठीक है, 1.5 करोड़ रुपया क्या करता है? युद्ध हर जाने के रूप में देना पड़ता है सिखों को। ठीक है, और दूसरा जो होता है 48 से 49, 1 साल चलता है। ठीक है, इसमें डलहौजी रहता है उस समय, और दिलीप सिंह और रानी जिंदल को क्या करते हैं? जिंदन को पेंशन देकर और लंदन भेज देते हैं। किनको?
दिलीप सिंह को पढ़ने के लिए कि आप जाइए, क्या राज संभालिएगा, आप अभी बच्चा हैं, पढ़ने जाइए, है ना। तो इनको पढ़ने के लिए भेज देता है लंदन। ठीक है, तो ये था आंग्ल सिख युद्ध जो आप देख पाए। चलिए अब हम लोग आगे 1857 की क्रांति देखेंगे और गांधी युग के बारे में जानेंगे।